सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है GoPro Hero 10 ब्लैक। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ और देख लिया होगा, हम इसकी पूरी की पूरी सेटिंग्स और फीचर्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके फिजिकल फीचर्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप नीचे आएंगे तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक माउंट दिया हुआ है जो कि स्पेशली मोटो ब्लॉगिंग के लिए दिया हुआ है। आप इसको कुछ इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं एंड दूसरा भी इस तरीके से कुछ ये बाहर आ जाएगा और उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं इसी तरीके से। सेकंड, इसके बाद आता है यहाँ पे ये मोड बटन जो कि पावर ऑन ऑफ का काम करता है और ये मोड चेंज करने का भी काम करता है जो कि कैमरा सेटिंग्स में अप्लाई होता है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हमको ये जो बटन देख रहे हैं आप, ये कोई कैप्चर बटन है। इससे आप वीडियो स्टॉप और प्ले कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं इससे आप। और ये क्विक कैप्चर का भी काम करता है। क्विक कैप्चर एक फ़ीचर है जो कि इस कैमरे के अंदर दिया हुआ है, जो कि मैं आगे चल के आपको इसके अंदर बताऊँगा अभी। और उसी के साथ साथ हम उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ये जो बैटरी डोर आप देख रहे हैं, इसको कुछ इस तरीके से आप ऐसे प्रेस करेंगे बाहर की साइड तो ये ओपन हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने मिलेगा बैटरी एंड देन उसके साइड में देखने मिलेगा आपको मेमोरी कार्ड डालने की जगह, जिसमें आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इससे आप बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं और इसी को अंदर डाल सकते हैं। और ये जो साइड में आप पोर्ट देख रहे हैं, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है जो कि चार्जिंग का काम करता है। और इसमें ही हमारा माइक अडेप्टर लगता है जो कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो बैटरी डोर आप देख रहे हैं, अगर आप ओलांजी का या एक्शन प्रो का केस यूज़ करेंगे मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो आपको इसको बैटरी डोर को निकालना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके से प्रेस करके बाहर ये आ जाता है। और अगर आप कोई केस यूज़ नहीं करना चाहते हैं, सिंपल इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको वापस इसी तरीके से कुछ लगा सकते हैं और ये वापस भी इसी तरीके से लग जाएगा। और उसके बाद हम इसको कर देंगे बंद। और ये देखिए आप, जैसे कि आपने इसको लगा दिया और ये जो रेड स्ट्रिप इसमें दिख रही है, इसका मतलब है कि ये सही से अभी बंद नहीं हुआ है। तो आपको इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके दबाना पड़ेगा और ये उसके बाद आपका ये बंद हो जाएगा। तो अभी इसको देखो, अभी जो पावर बटन देख रहे हैं आप, इसको ऐसे एक बार प्रेस करेंगे तो आपका ये कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, आपका ये कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा आपका ऑन हो चुका है। चलिए अब चलते हैं इसके कुछ इंटरनल फीचर्स पे। तो अभी आ चुके हैं हम इंटरनल इंटरफेस पे। तो जैसे ही आप इसकी डिस्प्ले पे आएंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लेफ़्ट साइड में ऊपर मेमोरी कार्ड, जो कि ये शो करता है कि इस कैमरा सेटिंग पे हमारा मेमोरी कार्ड इतनी इनफ मेमोरी में रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि अब ये कैमरा मोड हमने चेंज किया, ये फ़ोटो पे आ गया, तो यहाँ पे हमको ये दिखाएगा कि 999 प्लस फ़ोटो अभी हम इसमें शूट कर सकते हैं। और वही चीज़ हम वीडियो शूट में जाते हैं तो वहाँ पे हमको ये दिखाएगा कि हम कितने घंटे इस कैमरा सेटिंग पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। राइट साइड में ऊपर आपको देखने को मिलेगा बैटरी और उसकी परसेंटेज। फिर सबसे पहले नीचे आएंगे आप, उसमें देखने को मिलेगा ये स्लो मोशन, कितने एक्स पे आप इसको रखना चाहते हैं। उसके बाद ये आपका एंगल है, वाइड एंगल, नैरो, लीनियर, वाइड, सुपर व्यू, इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका स्टेबलाइजेशन मोड, यानी कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं और मोशन वीडियो शूट करते हैं तो उसमें आपका स्टेबलाइजेशन ये काम करेगा। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जूम का है कि आपको जूम करना है, कितना एक्स में रखना है। उसके बाद अभी इतना हो गया। फिर हम चलते हैं अपना ऊपर मैनुअल में। मैनुअल फीचर्स के कुछ हम जान लेते हैं। सबसे पहले वॉइस कमांड का ऑप्शन आता है। वॉइस कमांड यानी कि हमारे बोलने से हमारा कैमरा वर्क करेगा। सेकंड, ये बीप का ऑप्शन है, यानी कि जब आप कैमरा ऑन ऑफ करते हैं तो एक आवाज़ होती है, तो ये उसी के लिए। इसको आप ऑफ रखना चाहते हैं, ऑन रखना चाहते हैं, वो यही फीचर काम करेगा। थर्ड वाला ये क्विक कैप्चर है। क्विक कैप्चर का मतलब है, मान लीजिए आपका कैमरा ऑफ है और आपको एक सडनली वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे एक ऊपर बटन दिया हुआ होता है रेड कलर में, थोड़ा रेड का निशान बना हुआ होता है उस पर सर्कल। जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसको जैसे ही आप दोबारा प्रेस कर देंगे तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड ऑफ हो जाएगी। क्विक कैप्चर का यही काम होता है, उसमें आपको कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप क्विक कैप्चर ऑफ कर देंगे, आपका कैमरा ऑफ मोड में चला जाएगा। सेकंड, ये स्क्रीन लॉक का काम करता है। मान लीजिए मैंने अभी स्क्रीन लॉक कर दिया और मेरे को यहाँ पे मैं जैसे भी टच करूँ तो मेरी स्क्रीन काम नहीं करेगी जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूँगा। तो फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद ये आपका आता है वीडियो परफॉर्मेंस मोड, यानी कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए मोशन की वीडियो शूट करते हैं तो आप इसको हाई रिजोल्यूशन पे, मतलब मैक्सिमम पे रखिएगा। अगर आप बैटरी यानी कि नॉर्मल वीडियो शूट करते हैं, यानी कि तो आप इसको बैटरी से, यहाँ पे बैटरी भी सेव होगी आपको और इसको आप मीडियम बीच में रख सकते हैं।
और सबसे नीचे अगर आप रखेंगे तो ये आप जैसे कि मान लीजिए आपको ट्राइपॉड पे लगा के कोई वीडियो शूट करनी है तो ये आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। और मैं तो इसको मैक्स ही रखता हूँ क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और ये जो सिक्स्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो हमारे कैमरे के पीछे डिस्प्ले दी हुई है कैमरे के बराबर में, लेंस के बराबर में, ये उसी के लिए है। यहाँ पे जो है ये हमको नंबर शो करता है। अगर इसको हम दबाएंगे, यहाँ पे टच करेंगे तो ये हमारे बैक डिस्प्ले में नंबर वगैरह शो करने लगेगा, कितना मेमोरी बाकी है, कितने फ़ोटो शूट हुए वगैरह वगैरह, जस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। एंड थर्ड वन इज़ एक्चुअल डिस्प्ले, यानी कि जो फ्रंट डिस्प्ले हमको दिखाई दे रही है, बॉर्डर वगैरह सब कुछ एक्चुअल सेम डिस्प्ले हमारे पीछे कैमरे के लेंस के बराबर में डिस्प्ले शो होगी। फोर्थ में आपको क्रॉप करके दिखाएगा, सिर्फ मेन वीडियो फोकस करेगा आपका मेन व्यू, बस इतना ही है। वैसे मैं इसको ऑफ़ रखता हूँ क्योंकि बैटरी कंजप्शन इससे बहुत ज़्यादा होता है। इसको अगर आप ऑफ़ रखेंगे तो आपकी बैटरी कंज्यूम कम होगी, बैटरी बहुत अच्छी भी चल सकती है। उसके बाद ये ओरिएंटेशन है, यानी कि कैमरे को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक तरीके से करने के लिए। मैं इस तरीके से अगर इसको कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये अभी ऑफ़ है तो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, क्या कर रहा है ये तो कुछ और ही गड़बड़ कर रहा है। हाँ, अब ये ऑफ़ हो गया तो अब ये काम करेगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और अगर मैं इसको इस तरीके से ऑन कर दूंगा तो ये लॉक हो गया। अब ये डिस्प्ले सिम ऐसी का ऐसी ही रहेगा, ये वर्टिकल मोड में नहीं जाएगा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये फीचर मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, मैं जब इसको एक्सप्लोर कर लूँगा मैं इसको आपको किसी फर्दर वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। बाकी मेन फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसको करते हैं बैक, आते हैं नीचे। जैसे नीचे से आप स्वाइप अप करेंगे इस तरीके से तो आपको आपका मीडिया, जितना भी मीडिया होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे राइट में स्वाइप करेंगे तो एक एक करके देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप इसको ग्रिड व्यू में कर देते हैं तो इस तरीके से सारा मीडिया जितना भी है आपका एक ही बार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये राइट में आपको जो राइट का निशान दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक बार में डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और इसको बैक कर देंगे तो वहाँ से वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। और इसको आप मैन्युअली भी डिलीट कर सकते हैं। यह आपका वीडियो आगे पीछे करने के लिए है, इससे आप वीडियो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका वॉल्यूम है, ये यहाँ पे जो ये आई का निशान देख रहे हैं आप, ये आपकी कैमरा डिटेल्स हैं। ये कौन सी तारीख में हुआ, किस टाइम हुआ, कौन से प्रीसेट पे हमने यूज़ किया, रिजोल्यूशन क्या था वीडियो का, फ्रेम रेट क्या था, लेंस क्या था, हाइपर स्मूथ, सब कुछ इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इसको बैक करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे फीचर्स में। तो अभी आ चुके हैं हम कनेक्शंस में चलते हैं। कनेक्शंस में आपका फ़ोन से कनेक्ट करने का काम करता है। और एक सेकंड है कनेक्ट डिवाइस, यानी कि आपने एक फ़ोन से कनेक्ट कर लिया और आप दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। कैमरा इन्फो में आपको कैमरे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सीरियल नंबर वगैरह मिल जाएगा। वाईफाई बैंड, ये बेसिकली गीगाहर्ट्ज़ हैं कि पुराने फ़ोन्स में वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता था, तो आप उसको यहाँ से भी आके चेंज कर सकते हैं। रीसेट कनेक्शंस, जितने भी ऊपर से नीचे तक आपको अभी तक कनेक्शन देखने को मिले उन सबको आप रीसेट कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो जाती है कनेक्शन करने में तो। बैक करते हैं, चलते हैं वापस प्रेफरेंस में चलते हैं। जनरल में आप आते हैं, जनरल में देख सकते हैं बीप वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको ऊपर मैनुअल में भी मिला था, मैंने बताया था। उसको ऑन ऑफ कर सकते थे वहाँ से, लेकिन आप यहाँ से इसको पूरा चेंज कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम, इंटेंसिटी सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कितना ये वॉल्यूम हमको रखना है। क्विक कैप्चर वही है सेम, ऑन ऑफ करने के लिए। डिफ़ॉल्ट प्रीसेट, मतलब कि जैसे क्विक कैप्चर आप ऑन करते हैं तो किस प्रीसेट में आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। होता है काफ़ी बार कि कोई कैप्चर आपने ऑन किया और ये किसी और प्रीसेट में रिकॉर्ड होने लगा, लेकिन इसको लास्ट यूज़ में रखेंगे। जो पहले आपने वीडियो रिकॉर्ड की होगी उसी प्रीसेट पे फिर से वो रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी अगर आप इसको लास्ट यूज़ रखते हैं तो। ऑटो पावर ऑन ऑफ का मतलब है कि अगर आप कैमरा यूज़ नहीं कर रहे हैं और 5 मिनट से ज़्यादा या जो आपने टाइम सेट किया हुआ है उससे ज़्यादा होता है तो कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ मोड में चला जाता है। एलईडी, फ्रंट और बैक में एलईडी दी होती हैं, आपको मालूम होगा। आप इसको मैनुअली कर सकते हैं अपने हिसाब से, कौन सी ऑन रखनी है कौन सी ऑफ रखनी है। एंटी फ्लिकर, ये फ्रिक्वेंसी है, किस फ्रिक्वेंसी पे आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बहुत काम का फीचर है। तो मैं अभी किसी और फर्दर वीडियो में बताऊँगा जब मैं बनाऊँगा। एंड उसके बाद आता है वीडियो कंप्रेशन। कंप्रेशन आप देख सकते हैं, तो ये भी एक मेन बहुत बड़ा फीचर है, अच्छा फीचर है। इसके अंदर फ़ाइल को कंप्रेस करने का काम होता है कि कौन सी फ़ाइल को हम मतलब किसी बड़ी फ़ाइल को हम छोटी फ़ाइल में भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक हाई स्पीड मेमोरी कार्ड चाहिए होगा, ये फ़ीचर मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद टाइम, डेट फॉर्मेट, बाकी इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, बाकी मैं ऊपर से आपको बता चुका हूँ। बैक चलते हैं।
जनरल में आने के बाद हो चुका है हमारा। वॉइस कंट्रोल में आते हैं। ये वॉइस कमांड है। वॉइस कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, आपको ऑन कर सकते हैं। ये GoPro की लैंग्वेज है और ये इसकी कमांड्स दी हुई हैं। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप ये कमांड देंगे तो कैमरा आपको उसी हिसाब से वर्क करेगा। बैक कर देते हैं और वापस चलते हैं। अब आते हैं हम डिस्प्ले में। डिस्प्ले में ओरिएंटेशन आपको ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, लॉक रखनी है, पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप रखनी है, ऑटो में रखनी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर यानी कि आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और उसके बाद आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी जो भी आपने यहाँ पे टाइम सेव किया होगा। फिलहाल मैंने कोई यहाँ पे टाइम सेव नहीं किया है। अगर आप 5 मिनट यहाँ पे टाइम सेव कर लेते हैं और अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तो 5 मिनट बाद आपकी कैमरे की डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहेगी। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ये आपकी फ्रंट डिस्प्ले और ये रियर डिस्प्ले यानी कि जो ये आप देख रहे हैं ये, और ये फ्रंट डिस्प्ले यानी कि जो कैमरे की साइड है पीछे की साइड वो डिस्प्ले, दोनों में यही फीचर काम करेगा। ब्राइटनेस निट्स आप देख सकते हैं। ब्राइटनेस की निट्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 50% मेरे हिसाब से सही रहता है लेकिन मैंने अभी इसको सेट नहीं किया हुआ है, मैं कर लूँगा। और अगर आप आउटडोर जाते हैं तो 75% अब काफ़ी है मेरे हिसाब से। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। रियर स्क्रीन ग्रिड आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर बहुत सारी लाइनें बन के आ जाती हैं, तो बेसिकली वो लेवल का काम करती हैं। कहीं भी आप मोशन में वीडियो शूट करते हैं और दिक्कत होती है तो उसके लिए ये काम करती हैं। इतने फीचर्स मैंने आपको इसके बता दिए। बैक चलते हैं। डिस्प्ले में हो गया। रीजनल में आते हैं। ये जीपीएस का काम है। जीपीएस में इसका थोड़ा अलग फीचर है। ये फ़ोन से जब आप इसको कनेक्ट करेंगे कोई नाम का ऐप आता है जो कि GoPro को कनेक्ट करता है, तो ये उसी में काम करता है। मैं अभी किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जो फीचर्स इसमें मैं अब नहीं बता पा रहा हूँ उसको एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपको सब उस वीडियो में बता दूंगा। लैंग्वेज आपको पता ही है। मोड्स, मैक्स लेंस मोड भी एक ऐसा ही फीचर है। ये भी थोड़ा अलग टाइप का फीचर है। जब हम इसमें कोई मैक्स लेंस ऐड करते हैं तो ये जब काम आता है जब हमको ऑन करना पड़ता है। फ़िलहाल इसका भी कोई काम नहीं है। ये मीडिया मोड के लिए, मीडिया मोड हम यूज़ करते हैं नहीं, तो हम पावर्ड मतलब कि वायर्ड माइक यूज़ करते हैं। तो इसको हम लाइन इन में कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बैक कर देते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये अबाउट, बाकी कैमरे की इन्फॉर्मेशन, बैटरी इन्फॉर्मेशन, GoPro की अपडेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। रेगुलेटरी सेम इसमें ही है। और ये रीसेट का मतलब है कि आप प्रेफरेंस की रीसेट का जो ऑप्शन था वो अलग था। मतलब कि जो कनेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ था कनेक्शंस में रीसेट का, वो अलग था। उससे क्या था कि आपके सिर्फ कनेक्शन से ही रीसेट हो सकते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऊपर से नीचे तक आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं, जितने भी कैमरा मोड आपने चेंज किए हैं, जितना भी आपका डेटा है, मीडिया है, वो सब रीसेट हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। आपका कैमरा एक तरीके से बिल्कुल फॉर्मेट होकर नया हो जाएगा। ये उसका काम करेगा, ठीक है। वापस से बैक चलते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम इसके प्रीसेट्स पे। ये आप जो देख रहे हैं इसके प्रीसेट का ऑप्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमको काफ़ी सारे प्रीसेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनमें से एक प्रीसेट ले लेते हैं। बाकी ये जब जो भी आप देख रहे हैं ये इन सब के नाम है, स्टैंडर्ड, एक्टिविटी, सिनेमैटिक, अल्ट्रा, स्लोमो, बेसिक वगैरह। तो हम इनमें से एक प्रीसेट चूज़ कर लेते हैं और उसी के बारे में आपको बताते हैं। तो जैसे ये जो पेंसिल का निशान है आप इस पर टच करेंगे, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे रिजोल्यूशन और FPS। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, रिजोल्यूशन। और ये नीचे देखने के लिए आपको मिलेगा FPS। तो इसमें मैक्सिमम 5.3 के रिजोल्यूशन है और जो मैक्सिमम FPS है वो है 240 FPS। तो ये इनमें हर दोनों चीज़ आपस में अपोजिट है एक दूसरे के, यानी कि हाई जो भी चीज़ इसमें आप देख रहे हैं तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट नहीं करती हैं। अगर मान लीजिए आपने हाई रिजोल्यूशन रखते हैं तो आपको FPS कम रखना पड़ेगा। अगर आप FPS कम रखते हैं तो आप रिजोल्यूशन को मैक्सिमम, मतलब रिजोल्यूशन को अगर आप कम करते हैं तो FPS को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट एडजस्ट नहीं करते हैं सही तरीके से। तो वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 4K, तो 4K में 120 FPS तक आप जा सकते हैं। 5.3 के अगर आप रिजोल्यूशन रखते हैं तो 60 FPS तक आप जा सकते हैं। वो आपको 120 FPS में काम नहीं करेगा। मान लीजिए 2.7 के रिजोल्यूशन अगर आप रखते हैं तो आप 240 FPS तक जा सकते हैं।
तो ये नीचे आपके FPS हैं, ऊपर आपका रिजोल्यूशन है। तो जितना रिजोल्यूशन आप कम रखेंगे उतना FPS आप बढ़ा सकते हैं, और जितना रिजोल्यूशन आप बढ़ाएंगे तो FPS आपको कम करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं बैक। ये जो देख रहे हैं आप, ये लेंस है। लेंस का मतलब है कि ये व्यू कितना लेना चाहते हैं, एरिया ऑफ व्यू कितना लेना चाहते हैं, वाइड रखना चाहते हैं, सुपर व्यू रखना चाहते हैं, लीनियर रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, ये उसी के लिए है। अब आ जाते हैं, ये जो हाइपर स्मूथ आप देख रहे हैं ये स्टेबलाइजेशन का काम करता है, जो कि मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। बैक आ जाते हैं। ये स्केड्यूल्ड कैप्चर का मतलब है कि आप मान लीजिए कोई मूवमेंट आपको कैप्चर करना है, यानी कि सनराइज़ का आपको कोई मूवमेंट कैप्चर करना है, तो आप इसको स्केड्यूल पे लगा दीजिए कि सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक की वीडियो रिकॉर्ड करें। तो ये ऑटोमेटिकली 4 बजे से रिकॉर्ड स्टार्ट करेगा और 5 बजे ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग करके ऑफ हो जाएगा। ये ड्यूरेशन मतलब कितने समय तक आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मैंने ऐसा कोई सेट नहीं किया है। हैंड साइड का फीचर छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से इतना ये काम का है नहीं। यानी कि मान लीजिए इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, 15 सेकंड और 30 सेकंड। मान लीजिए कि आपको आपने कैमरा ऑन किया और उससे आपको 15 सेकंड पहले की वीडियो चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि कैमरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करके उसको डिलीट कर देता है। लेकिन ये क्विक कैप्चर में काम नहीं करता है। जैसे ही आप कैमरा ऑन करेंगे तो वो 15 सेकंड की वीडियो आपकी रिकॉर्ड सेव हो जाएगी। तो ये इतना कुछ खास है नहीं, किसी काम का है नहीं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं टाइमर पे। टाइमर का मतलब है कि आपको कोई मूवमेंट लेना है, यानी कि मान लीजिए कोई आप दूर जाके अपना फ़ोटो खुद से कैप्चर करना चाहते हैं या वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप इसको उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। आप उस टाइमर सेट करने के बाद उसको कैप्चर कर सकते हैं। फ़ोन में भी होता है ये फीचर। उसके बाद ये जूम, ये आपको पता ही है, किसी काम का है नहीं इतना। ये सब कुछ स्टैंडर्ड दिया हुआ होता है, तो कैमरे में जूम का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी अगर आपको ये काम का लगता है तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है बिटरेट। बिटरेट में कि ये कलर का काम करता है रिकॉर्डिंग में। आप इसको ऑब्वियसली हाई रखेंगे तो आपको कलर ग्रेडिंग जो काफ़ी अच्छी, कलर जो रेट है वो, कलर के जो बिटरेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए आपको मिलेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी मिलेगी, वाइब्रेंट वीडियो मिलेगी। कलर आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। शटर, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसको ना ही छेड़ें। तो इस सेटिंग्स में सब कुछ बताने के से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो सेटिंग्स हैं ये हाई लाइट और लो लाइट में काम आती हैं। नॉर्मल डे में ये किसी काम की कोई, इसका कोई मतलब सेंस नहीं बनता है सेटिंग को छेड़ने का। अगर आप नॉर्मल डे में वीडियो शूट करते हैं तो इसको ना छेड़ें तो बेटर है। ये हाई लाइट और लो लाइट में सेटिंग्स काम करती हैं। इसको ईवो को छोड़ दीजिए। वाइट बैलेंस एक तरीके से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ना ही छेड़ें तो ऑटो पर रहने दें। कैमरा ये इतना सफिशिएंट है कि खुद एडजस्ट कर सकता है अपने हिसाब से। ISO को भी नहीं छेड़ें, ISO मैक्स को भी नहीं छेड़ें। मैंने बताया ना, जैसा कि आप लो लाइट में और हाई लाइट में ये सेटिंग्स जब काम करती हैं, जब तक आपको इसकी नॉलेज ना हो आप इसको बिल्कुल भी ना छेड़ें। शार्पनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जितना लो रखें उतना मोशन ब्लर आपको अच्छा मिलेगा, और जितना आप इसको हाई, शार्पनेस को हाई कर देंगे उतना क्रिस्पी वीडियो हो जाएगा, तो वो मज़ा नहीं आता। क्योंकि अगर आप लो रखेंगे तो क्रिस्पी आप एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। कलर का मतलब ये किस तरीके का कलर आप वीडियो शूट पे रखना चाहते हैं, वाइब्रेंट, स्टैंडर्ड, नॉर्मल, जो भी है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। वाइब्रेंट रखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वाइब्रेंट बहुत अच्छे कलर्स होते हैं। रॉ ऑडियो मतलब है आप जिस प्रीसेट पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो ऑडियो आपको आपके कैमरे को मिलती है वही ऑडियो रिकॉर्ड करके ये आपको दे देगा, अगर आप इसको ऑन रखते हैं। अगर इसको आप ऑफ रखेंगे तो आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। विंड का मतलब जो विंड नॉइज़ कैमरे को रिकॉर्ड हो रही है वो उसको खुद ब खुद कम करके एडजस्ट करके ऑटोमेटिक ख़त्म कर देता है। फ़िलहाल इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, शायद पता नहीं कुछ करना, सेटिंग देखना पड़ेगा। मीडिया मोड हमको यूज़ नहीं करना तो इसको नल रहने देते हैं। ये शॉर्टकट्स हैं जो आपकी, मैं दिखा देता हूँ शॉर्टकट्स। ये चारों, ये बैक जाएंगे मेन डिस्प्ले पे, जो 4 शॉर्टकट्स दिख रहे हैं ये आपको अपने हिसाब से वहाँ पे जाके एडजस्ट, अंदर सेटिंग में जाके कौन सा शॉर्टकट आपको वहाँ पे डिस्प्ले पे रखना है वो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो रिस्टोर दिख रहा है नीचे, रिस्टोर का मतलब है जितनी भी सेटिंग्स आपने की हैं अभी तक की, ये सब कुछ को रिस्टोर कर देगा। मतलब एक प्रीसेट को पूरे को रिस्टोर कर देगा ऊपर से नीचे तक, अगर आपसे कोई गलती इसको सेट करने में हो जाती है। और इतना होने के बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये मोड बटन, इससे पावर ऑन ऑफ होता है और इससे आप क्या कहते हैं, मोड भी चेंज कर सकते हैं। ये फ़ोटो मोड आ गया, ये टाइम लैप्स आ गया और ये वापस से वीडियो मोड आ गया।
कोई कैप्चर का बटन आपको ऊपर बता दिया है मैंने। बाकी जो कुछ फीचर्स रह गए हैं वो किसी फर्दर वीडियो में बनाऊँगा, तो मैं इसको आपको सबको एक्सप्लोर करके बता दूँगा। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। जो बाकी इसमें फंक्शंस या फीचर्स कुछ रह गए हैं वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो स्पेशली मैं सारे फीचर्स उसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। जब तक के लिए चलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। मैंने जितने भी फीचर्स थे लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है कि कोई रह ना जाए, और कोई रह गया है तो उसका कुछ ना कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए घर पर रहें, सही रहें, सलामत रहें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।